हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 11 के बच्चों के लिए आज हम समाजशास्त्र का विषय स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों के पास प्रतिदिन क्लास भेजी जाएगी, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और अगर अब तक अभी आप लोग एडमिशन नहीं लिए होंगे, एडमिशन ले करके आप लोग ग्रुप में तत्काल जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई अच्छी तरह से चल सकें। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज चैप्टर नंबर 1 है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, अर्थात समाजशास्त्र एवं समाज। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए, समाजशास्त्र के उद्यम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि वास्तव में सभी विषय तो हमारे समाज में है ही हैं, आखिर में समाजशास्त्र की भी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक ना बच्चों। तो कहने का मतलब यह है, समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके उत्तर को आज देखते हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूँ कह लीजिए, समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास पश्चिमी यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों की देन है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ज्ञानोदय की इसके विपरीत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? औद्योगिक क्रांति की, फ्रांस की क्रांति की और ज्ञानोदय की जो विकास हुई, इसका जो विकास हुआ, इन लोगों का योगदान जो है, या इन लोगों का जो योगदान है, वह कहीं न कहीं से समाजशास्त्र को विकास में या विकसित करने में योगदान है। ठीक ना बच्चों। तो आइए देखते हैं, इनके परिणाम स्वरूप न केवल पश्चिमी समाजों में एक नवीन आर्थिक क्रियाकलाप की पद्धति, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, कि विकसित हुई, बल्कि इनसे इन देशों की सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गांव से शहरों की ओर प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन अर्थात विस्थापन, सामाजिक गतिविधियां यानी गतिशीलता, शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि, लौकिक दृष्टिकोण के विकास के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाएं भी विकसित होने लगीं। औद्योगिक मजदूरों एवं खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई तथा उत्पादन कार्यों में इनका शोषण होने लगा। पूंजीवाद की सेवा हेतु 17वीं एवं 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में अफ्रीकियों को दास बनाया गया, मतलब गुलाम बनाया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दास प्रथा कम होने लगी, फिर भी अनेक उपनिवेशवादी देशों में यह बंधुआ मजदूरों के रूप में आज भी प्रचलित है। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन का महत्व, क्या महत्व है, देखते हैं। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पारिभाषिक महत्व, पहला क्या है, पारिभाषिक महत्व है। समाजशास्त्र के अध्ययन से समाजशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों, अध्ययन, विषयों और धारणाओं का ठीक परिचय प्राप्त हो जाता है। इन शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन समाज के रूप को समझने में सहायक होता है। समाजशास्त्र में अनेक पारिभाषिक शब्द होते हैं। समाजशास्त्र में अनेक पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिनको हम नित्य प्रति बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत उन शब्दों को विशेष स्थान होता है, जिनको समझ लेने के पश्चात अनेक भ्रमों का निवारण हो जाता है, अनेक समस्याओं का निवारण हो जाता है। रीति रिवाज, जाति, संस्था, समाज, संस्कृति, प्रजाति तथा समूह, ऐसे ही अनेक शब्द हैं, परंतु समाजशास्त्र में इनका सामान्य
अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से इन शब्दों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का भी ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। समाज क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, समाज का विकास किस प्रकार हुआ है, सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर सामाजिक वैज्ञानिक ढंग से देता है। माने समाजशास्त्र जो है वह क्या करता है, उसका उत्तर वैज्ञानिक तरीकों से देता है। समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान होना समाज के लिए तथा एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। समाजशास्त्र जो हमारा है वह सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान कैसे करता है, उसको आइए हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं की जानकारी प्रदान करता है। समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे अपराध, किशोर अपराध, श्वेत वसन अपराध, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता, बेकारी आदि का ज्ञान तथा इसके प्रचलन के कारण का पता हमें समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि समाज में तमाम प्रकार के अपराध विद्यमान होते हैं। अगर किशोर हैं तो किशोर अपना बाल अपराध करते हैं, ठीक ना। और श्वेत वसन अपराध जो सफ़ेद पोश अपराध होता है, डॉक्टर, वकील और सफ़ेद पोश नेता, इन लोगों के द्वारा जो अपराध जो किए जाते हैं, बड़े बड़े अपराध, वे सब श्वेत वसन अपराध कहलाते हैं। जनसंख्या की समस्या होती है, निर्धनता, बेकारी आदि सबका जो प्रचलन हुआ है उस सब का ज्ञान समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही होता है। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास ने सामाजिक समस्याओं को समझने तथा उसका समाधान खोजने में राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों तथा नीति निर्धारकों को सहायता प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, और है सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ के लिए है क्या दिया है इसमें, तो इसमें आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, है यहाँ पर, ठीक ना। सांस्कृतिक लाभ, सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास में विशेष सहायक होता है। सांस्कृतिक विकास जो होता है वह सामाजिक विकास में कहीं न कहीं से विशेष सहायक होता है। सांस्कृतिक विकास के बिना समाज का विकास असंभव है। अगर संस्कृति का विकास न हो, अगर समाज का रहन सहन और वहाँ की संस्कृतियों का विकास न किया जाए तो समाज का विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अतः सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि इनके अर्थों, स्वरूपों, क्रियाओं के नियमों को भली भांति समझा जाए। समाजशास्त्र संस्कृति के पूर्ण स्वरूप पर प्रभाव डालने का कार्य करता है। इसके अध्ययन से संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को सरलता से समझा जा सकता है। सरलता से समझा जा सकता है। ठीक ना बच्चों, तो आइए देखते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से ही हम समझते हैं कि संस्कृति क्या है, विभिन्न संस्कृतियाँ किस प्रकार समानता रखती हैं और इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। आइए आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में समाजशास्त्र कैसे सहायक है, तो आइए देखते हैं। व्यक्ति और परिवार का अटूट संबंध है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उनका लालन पालन भी परिवार में ही होता है। ठीक ना बच्चों, अगर इंसान धरती पर अगर उसका प्रादुर्भाव होता है, वह आता है, तो सबसे पहले उसका लालन पालन कहाँ पर होता है, परिवार में ही होता है। और परिवार कहीं न कहीं से एक
समाज का ही अंग है। इस प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों से अनेक प्रकार से सम्मानित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में अपना अपना स्थान होता है, साथ ही साथ उसका अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इन अधिकारों कर्तव्यों को उचित संतुलन पर ही परिवार का सुख दुख निर्भर करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का ज्ञान होता है तथा संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक ना बच्चों? तो इस तरह से कहीं न कहीं से पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में भी समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक ना बच्चों? आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है। हाँ, इसको हमने जान लिया। अब 6 हेडिंग में है सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन में सहायक। सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन में सहायक। तो कहने का मतलब कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन, सामाजिक परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं समाज में, उन सभी चीज़ों से अनुकूलन करने के लिए समाजशास्त्र कैसे सहायक है। तो समाजशास्त्र हमें समाज के स्वरूप की विस्तृत जानकारी कराता है। विस्तृत जानकारी कराता है। इसके अध्ययन से हम सामाजिक वातावरण तथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को सरलता से समझ जाते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति के दृष्टिकोण का अधिक व्यापक बना देता है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण और यंत्रीकरण के कारण सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है और प्रतिदिन नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दिखलाई पड़ रहे हैं। समाजशास्त्र द्वारा इन जटिल परिवर्तनों का ज्ञान होता है। इससे सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में किस प्रकार सहायक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक समाजशास्त्र के अध्ययन से केवल अपने समाज का ही ज्ञान नहीं होता, वरन बल्कि विश्व के भी समाज का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली और रहन सहन के ढंगों को भी ज्ञान प्रदान करता है। आज यातायात के साधनों तथा संचार के साधनों की अपूर्व प्रगति ने हमारे जीवन को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। प्यारे बच्चों, ये समझने वाली बात है कि आज तकनीकी दुनिया और विज्ञान डिजिटलाइजेशन के द्वारा आज पूरा विश्व में ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है। आज पूरे विश्व में घटने वाली घटनाओं को हम लोग पलक झपकते जान जाते हैं। तो कहीं न कहीं से जो समाजशास्त्र का योगदान रहा है वह कहीं न कहीं से सामाजिक परिवेश को समझने में सहायक है। ऐसी दशा में समाजशास्त्र का अध्ययन अत्यंत रोचक एवं लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक ना? सिद्ध होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से जब हम दूसरे समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं तो विश्व के अन्य निवासियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रवृत्तियों में होने वाले संघर्षों के कारण हमें ज्ञात हो जाते हैं। इसे समझकर संघर्ष के स्थान पर हम सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता की भावनाओं का प्रसार होता है और इस प्रकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को संघर्ष को समझने में समाजशास्त्र का विशेष योगदान है, अर्थात समाजशास्त्र विशेष सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का विकास या उद्भव बल्कि इतना महत्वपूर्ण है कि आज अगर समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता, अगर समाजशास्त्र आज हमारे समाज में प्रचलित नहीं हुई होती, विषय के रूप में हमारे सामने अगर उपस्थित प्रेजेंट नहीं हुआ होता, तो आज हमारी सामाजिक दशा और दिशा कहीं न कहीं से सोचनीय और दयनीय होती। ठीक ना बच्चों? तो कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र हमारे जीवन के लिए या मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और समाज के लिए प्रेरणा युक्त है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों,
आप लोग चूँकि समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो मैंने आपको वीडियो में जो दिया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को बार बार स्क्रॉलिंग करके, इसको पॉज करके और वीडियो रिप्ले करके उसको देखते रहिए। बार बार करने में, समझने में, तो इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझ में भी आएगा और आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आप ही लोगों को होगा, ठीक ना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आप लोगों से विदा ले रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से घर पर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो विदा लेते हैं, चलते हैं। ओके, बाय बाय।